देखिए, इसके पहले वाले कक्षा में आपको बताया गया था कि कार्बन किस प्रकार से एक दूसरे से एकल बंध बनाता है, किस प्रकार से द्विबंध बनाता है, किस प्रकार से त्रिबंध बनाता है। इसलिए कार्बन की कितने शेयरिंग थी हमारा, 3 कक्षक पूरा कर रहे थे। कभी भी 5 कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन यौगिक कभी नहीं बना सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि कार्बन के सबसे अधिक क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी बनती है किसके साथ, सभी यौगिकों के साथ मिलकर बंध बनाने की। इस आधार पर हम देखते हैं कि कार्बन के यौगिक में सिग्मा व पाई बंध किस प्रकार से बनते हैं। सिग्मा व पाई बंध से आपको हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई समूह कौन से कार्बन व हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाता है, ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन है पहला समूह, दूसरा हमारा क्या है हाइड्रोजन है, इसके बीच जब एक एक बंध का शेयरिंग वो एक बंध बना होता है तो उसी में हमारा क्या हो जाता है, वो एक सिग्मा बंध होता है। जब एक का बंध बना होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है। उसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए एक का कार्बन है और उसके बाद उस एक हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है हमारा, जब 2 बंध होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि एक सिग्मा होता है व एक पाई होता है। अब कहा जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में हमारा क्या हो जाता है, 3 का बंध बने होते हैं तो उसके बीच में कहा जाएगा 2 पाई बंध होते हैं व एक सिग्मा बंध होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि आपस में एक क्या किस प्रकार से कार्बन के यौगिक में क्या होता है, सिग्मा व पाई बंध का निर्माण होता है। कुछ एग्जाम्पल करके इसमें देख लेते हैं क्या जगह हमारा, अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें कहा जाएगा कि यहाँ पर एक बंध है, यहाँ पर एक बंध, एक बंध है, यहाँ पर एक बंध है। अब इस प्रकार से इसमें देखा जाता है कि जहाँ जहाँ पर एकल बंध होती है इसमें दर्शाया गया है कि वहाँ पर क्या जगह हमारा पाई बंध 1 2 3 4। तो कहा जाएगा इसमें पाई बंध, इसमें क्या जाता हमारा पाई बंधों की संख्या कितनी हो गई हमारा, ये 4। अब उसमें आ जाएगा आपको संकरण निकालने के लिए आता है कि आप इसमें बस खाली ध्यान से देख लीजिए कि संकरण क्या हो जाते हैं, sp3 sp2 sp3। देखिए क्या है sp। अब देखिए क्या हो जाता है कि इसमें जो सिग्मा बंध होते हैं और लोन पेयर, आगे आप लोग को बता दीजिएगा लोन पेयर की संख्या इसमें कितनी है हमारा 0। जब कार्बन के पास किसी भी का यौगिक क्या इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन का जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी से संबंध या किसी से क्या करेगा बंध नहीं बनाएगा तो वो हमारा क्या करता है, वो लोन पेयर होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा sp3 बंध। अब देखिए sp3 मतलब क्या, जब का हमारा क्या होता है कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध का निर्माण होता है तो वहाँ पर कौन सा हमारा संकरण आता है, हमारा sp3 संकरण होता है। अब आगे देखिए हमारा क्या होता है, कहा जाएगा कि अब जो संकरण होता है संकरण निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा समझ सकते हैं कि क्या हमारा सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये हमारा क्या होता है दोनों से हमारा क्या निकाला जाता है, हमारा संकरण निकाला जाता है। यहाँ पे देखा जाता है सिग्मा वन व हमारा लोन पेयर, इसकी मात्रा हमारा क्या करती है, ये संकरण कहलाती है। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो संकरण होते हैं इसमें किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्या, जब किसी भी कार्बनिक व हाइड्रोजन के बीच या कहा जा सकता है हाइड्रोकार्बन के बीच में एकल बंध होता है, तो जब 2 डबल बंध होता है तो ट्रिपल बंध रहता है। तो किस प्रकार से कौन सा संकरण होता है, इसमें देखिए क्या है, जब एकल बंध होता है, जब एकल बंध रहता है तो हमारा क्या कहलाता है वो sp3। जब हमारा क्या था दोनों में से एक डबल बंध हो, क्या जो तुम्हारा एक क्या है डबल बॉन्ड हो तो कहा जाता है, या 2 बॉन्ड होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा sp2 संकरण। उसके बाद हमारा क्या होता है जब ट्रिपल बंध होते हैं, जब उसमें बंधों की संख्या कितनी है हमारा ट्रिपल बंध होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा sp। इसमें देखिए क्या है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध सिग्मा, ये एकल बंध सिग्मा, यहाँ पर 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। अब देखिए इसमें कहा जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर देखा जाता है तो एकल बंध है, तो ये पर जहाँ पर एकल बंध होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर सिग्मा की मात्रा 3 व लोन पेयर की मात्रा
जीरो। तो यहाँ पर टोटल संकरण कितने जगह हमारा, यहाँ पे 3, 3 आ जाने का मतलब क्या जगह हमारा sp2, एक s और 2 p। अब अगर यहाँ पर कार्बन की मात्रा देखा जाएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा सिग्मा की मात्रा कितने जगह हमारा 2, लोन पेयर की मात्रा कितनी जगह हमारा 0। और जब यहाँ पर 2 आ जा रहा है तो यहाँ पर कितनी जगह हमारा sp कितनी जगह हमारा 2, एक s व एक p। अगर यहाँ पर कार्बन की मात्रा देखा जाएगा तो इसमें क्या जगह हमारा सिग्मा बंधों की मात्रा कितनी जगह हमारा, यहाँ पर देखा जाएगा 1, 2, 3, कितनी जगह हमारा 3। लोन पेयर की मात्रा कितनी जगह हमारा 0, तो यहाँ पर कितना जगह हमारा 3। तो यहाँ पर संकरण लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा sp2, एक यस और 2 p। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संकरण। इसमें देखिए क्या है सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 पाई बंद सिग्मा बंद एकल बंद है 1, 2 पाई 1 सिग्मा 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 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई सिग्मा सिग्मा। अगर इसमें कहा जाएगा टोटल सिग्मा बंधों की संख्या व पाई बंधों की संख्या और कितनी है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितना जगह हमारा 19। अब पाई बंधों की संख्या कितनी जगह हमारा देखा जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 कितने जगह हमारा यहाँ पर 5। अब देखिए कहा जाएगा कि टोटल काउंट करना रहेगा। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे संकरण निकालेंगे। जब संकरण निकाल रहे हैं तो क्या जगह हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 इस कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा ये sp3। अब देखिए क्या है इस कार्बन के बीच में देखा जाता है तो यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। जब यहाँ पर भी सिंगल है तो क्या बनेगा हमारा sp3 संकर। अब देखिए इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, बाकी सब 1, 2, 3 हमारा क्या है। अब यहाँ से 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा 3, 2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक कार्बन के बीच में जब हमारा डबल बॉन्ड रहेगा तो जहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा sp2। अब आगे देखा जाता है यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, ए भी हमारा क्या कहलाएगा ये sp2। अब देखिए क्या हमारा यहाँ पर ट्रिपल बंद है और यहाँ पर एक बंद है, यहाँ पर भी हमारा क्या कहलाएगा asp कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे कितने हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कितने हमारा यहाँ पर देखा जाएगा 1, 2 डबल बंद है तो यहाँ पर डबल बंद को क्या कहा गया था हमारा sp2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या डबल बॉन्ड है तो क्या जगह हमारा यहाँ पे देखिए इधर भी इधर भी है तो हमारा क्या एक समान है, तो समान जगह तो हमारा क्या जगह है sp। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर कार्बन की मात्रा कितनी है जगह हमारा sp2। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में पाए जाने वाले बंधों की संख्या बंधों के आधार पर के आधारों पर हम किसका सिग्मा व पाई बंध का गणना कर सकते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि इस गणना इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं उसको कौन सा संकरण है, संकरण की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए कहा जाएगा कि जो कार्बन होता है तीसरा का बंध का मतलब क्या एक कभी भी 5 बंध के साथ नहीं रह सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कार्बन हमारे कहते हैं 4 बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कहा अगर कार्बन क्या कहता है 4 बंध बनाता है तो उस पर कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। जैसे देखिए इसमें क्या है कार्बन 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन का शेयरिंग यहाँ से हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन से ले रहा है, अपना बंध बना रहा है, अपना स्टॉक को पूरा कर ले रहा है यहाँ से भी, और एक कार्बन ये हाइड्रोजन यहाँ से भी। अब देखा जा रहा है कि ये सभी के सभी एक साथ जब बंध का निर्माण कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है हमारा हाइड्रोजन भी अपने स्टॉक को पूरा कर ले रहा है, कार्बन भी अपने स्टॉक को पूरा कर ले रहा है। तो यहाँ पर जो बंधों की मात्रा होती है यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है हमारे एकल बंध, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया, जिसके आधार पर क्या है यहाँ पर बोला कि अगर 4 बंध बन गए, चारों तरफ से 4 बंध बन गए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमारे क्या कार्बन के पास किसी भी प्रकार का ना तो उसमें
हमारा क्या था, मुक्त मूलक बचेंगे, ना तो हमारा प्लस बचेगा, ना तो हमारा वहाँ पर माइनस बचेगा। इस प्रकार से हमें क्या 4 बंध बनाने पर हमारे कार्बन की स्थिति पता चली। आगे हम देखेंगे कि क्या अगर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाता है तो क्या। अब यह देखिए क्या है, अगर कार्बन 3 बंध बनाता है तो क्या होता है। अगर देखिए हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपना अष्टक को पूरा कर ले रहा है, यहाँ से अपना अष्टक पूरा कर ले रहा है, यहाँ से अष्टक पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है किसका, हमारा कार्बन का, और इसको लेने के लिए कोई और तत्व या यौगिक नहीं आया। तो इस आधार पर देखा जाता है यहाँ पर क्या जगह CH3, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक जो डॉट बचा है, एक इलेक्ट्रॉन है किसका, हमारा कार्बन का। इसे क्या कहा जाता है, हमारा मुक्त मूलक, या तो हम कह सकते हैं कि लोन पेयर। ये क्या बन जाता है हमारा लोन पेयर। जब यहाँ पर लोन पेयर जो बचा एक कार्बन का खुद का है, और जिसके कारण कार्बन यहाँ पर किसी और उसके पास बंध बनाने के लिए यहाँ पर बंध बनाने नहीं आया है, तो इस प्रकार से इसका एक मुक्त मूलक बच जाएगा। अगला हम देखेंगे क्या, जब कार्बन हमारा क्या होता है किसी के साथ जब 2 बंध का निर्माण करता है तो क्या होता है। इसमें देखिए क्या है कि जब कार्बन, इसमें देखा गया कि कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है हमारा त्याग करता है, जब त्याग करेगा तो उसको क्या करेगा हमारा वो प्लस चार्ज से दर्शाया जाता है। देखिए अब क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बन अपना अष्टक को पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ अष्टक पूरा कर ले रहा है, यहाँ अपना अष्टक पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर जो कार्बन होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का एक क्या करता है, ये त्याग करता है। जब एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो वहाँ पर कहा जाएगा इसको, जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया जाता है तो इसको क्या किससे दर्शाया जाता है, हमारा धन से, या कहा जाता है इसे क्या कहते हैं हमारा धनात्मक। अब इस आधार पर यहाँ पर कहा जाता है कि इसका नाम क्या जगह हमारा कार्बधनायन, क्या जगह हमारे यहाँ पे कार्बधनायन हो जाएगा। अब इस आधार पर हम क्या, जब कार्बन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा हमारा ग्रहण करेगा तो कंडीशन क्या होती है। इसमें देखिए जब कार्बन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो क्या होता है, देखिए एक यहाँ पर बंध बनेगा, एक यहाँ पर बंध बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर बनेगा। अब ये तो एक मूलक हमारा किसका है, कार्बन का। एक और कोई तत्व कार्बन को देकर गया है कि ये अपने अष्टक को पूरा कर ले। जब एक क्या कहता है किसी और से ग्रहण करता है, जब ग्रहण करता है तो इसे क्या कहा जाता है हमारा ऋणायन। जब ऋणायन कहा जाएगा तो इस कार्बन समूह को क्या कहते हैं हमारा कार्बन, क्या जगह हमारा कार्ब ऋणायन, क्या जगह हमारा कार्ब ऋणायन समूह कहलाएगा। इस आधार पर हमने क्या पढ़ा कि कार्बन किस प्रकार से सबसे अधिक तत्वों को क्या करता है, तत्वों के यौगिकों के साथ क्या करता है हमारा यौगिक बनाता है। इसी प्रकार से आज के दौर में देखा जा रहा है कि सबसे अधिक जो यौगिक है किसके हमारा है, कार्बन के हैं। अगर कल क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।